हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदर्श क्लासेस। आदर्श इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिटेल में समझाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ये मेरा सुझाव है कि पहले उन वीडियो लेक्चर्स को देखिए, ताकि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप टेंस को समझ पाएं, क्योंकि टेंस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक आप टेंस के बारे में प्रॉपर नहीं जान लेते तब तक आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को प्रॉपरली डील नहीं कर पाएंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट परफेक्ट continuous tense shows that action that started in the past continued up until another time in the past, or a time which shows any action continuous with since or for refers to past are called past perfect continuous tense. It means past perfect continuous tense यह दर्शाता है कि कोई एक्शन या कार्य पास्ट में शुरू होकर लगातार एक लंबे समय तक जारी रहा था या चलता आ रहा था। स्टूडेंट्स, या हम कह सकते हैं कि हिंदी की जिन क्रियाओं या वर्ब्स के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहे तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। The past perfect continuous tense is constructed using had been plus the verb's present participle ing. It means इस टेंस के कंस्ट्रक्शन यानी कि बनावट में हैज बीन के साथ मेन वर्ब में ing ऐड किया जाता है और टाइम को दर्शाने के लिए सिंस और फोर का यूज किया जाता है। Now let's see यूज ऑफ सिंस। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस समय को पॉइंट करता है। एंड यूज ऑफ फोर, फोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फोर टाइम की अवधि को उसके ड्यूरेशन को पॉइंट करता है। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर और डेफिनाइट टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंस का यूज किया जाता है, तथा जिन सेंटेंसेस में प्रॉपर टाइम का पता ना चले उन सेंटेंसेस में फोर का यूज किया जाता है। आइए एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल इज सीता हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सीता सुबह से पढ़ रही थी। तो इस सेंटेंस में सिंस का यूज किया गया है क्योंकि बात मॉर्निंग की हो रही है और मॉर्निंग यहाँ एक डेफिनाइट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मोहन हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। तो इस सेंटेंस में फोर का यूज किया गया है क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर टाइम का जिक्र नहीं किया है। 2 घंटे से, इट मीन्स सुबह का 2 घंटा भी हो सकता है या शाम का 2 घंटा भी हो सकता है। कोई फिक्स नहीं है, कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। नाउ लेट्स सी द फॉर्म। देयर आर इन 3 फॉर्म्स: affirmative sentences, negative sentences and interrogative or question word. Now let's see the structure. A structure is subject plus had been प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल इज राशि हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। राशि सुबह से नाच रही थी। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं और क्या, क्यों
इन सारे वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है। नाउ लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल इज राशि हैड नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। राशि सुबह से नहीं नाच रही थी। तो इस सेंटेंस में नॉट का यूज नेगेटिव सेंस के लिए किया गया है। नाउ लेट्स सी इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। स्ट्रक्चर इज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इज हैड राशि बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। क्या राशि सुबह से नाच रही थी? तो इन सेंटेंसेस में सिंस का यूज किया गया है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम को डिनोट कर रहा है। I mentioned here some examples of since such as since morning, since evening, since 1998, since 2005, since 2010, etc. Example of for 2 days, for 2 weeks, for 2 months, for 2 years, etc. Now let's see a structure of rules. There are in 6 form. ये रूल्स 6 फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल इज राम हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours। राम 2 घंटे से घूम रहा था। तो इस सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर टाइम को डिनोट नहीं किया गया है, इसीलिए फोर का यूज किया गया है। नेक्स्ट रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल इज राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। थर्ड रूल इज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इज हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। क्या राम 2 घंटे से घूम रहा था? फोर्थ रूल इज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इज हैड राम नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। क्या राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था? फिफ्थ रूल इज WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इज वाई हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। राम 2 घंटे से क्यों घूम रहा था? नेक्स्ट एंड लास्ट रूल इज WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इज वाई हैड राम नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। राम 2 घंटे से क्यों नहीं घूम रहा था? Here I mentioned all the rules. With the help of these rules, you can easily learn how to make sentences in the past perfect continuous tense of English. I hope students कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। I will coming back again with a new video lecture. If you have any doubt, then you can ask in the comment section. If you like this video, please do like and share this video and subscribe to our channel. Thanks for watching.